जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में 4.0 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 28 किलोमीटर इसका दूर केंद्र बताया जा रहा है। दरअसल सुबह 10:31 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। भूकंप का केंद्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर के दक्षिण पूर्व में 28 किलोमीटर दूर, जमीन से 10 किलोमीटर अंदर की ओर था। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में झटके ज्यादा महसूस हुए। सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा भूकंप का असर देखने को मिला। अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया, इसके अलावा बलरामपुर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी देर तक उनको झटके महसूस हुए। डर की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अंबिकापुर में कॉलेज के छात्र भी फौरन क्लासेस से बाहर निकल आए थे। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिक अक्षय भट्ट के मुताबिक तीव्रता 4.0 थी और इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अमूमन ऐसे में कच्चे मकानों में दरारें आ सकती हैं। भूकंप का केंद्र ग्वालियर के बंसी सलैया नाम की जगह के पास था। अनियमित कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर के मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री निवास का घेराव आज और कल में होने वाला है। दरअसल बात करें तो अक्षय जो रवि गढ़पाले हैं, इनके मुताबिक कांग्रेस सरकार के 5वें बजट में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं होने के कारण आक्रोशित होकर के अनियमित कर्मचारी एक बार फिर से विधानसभा घेराव करने वाले हैं। 26 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री निवास घेराव की योजना है। सरकार ने वर्ष 2018 में चुनाव जीतने के पहले सभी अनियमित कर्मचारियों को 10 दिनों के भीतर नियमित करने का वादा किया था। साथ ही रायपुर शहर में बड़े बड़े होर्डिंग में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का प्रचार प्रसार किया गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र 2018 के बिंदु क्रमांक 11 में प्रदेश के सभी शासकीय विभाग में जो भी कार्यरत अनियमित कर्मचारी हैं, इसके अलावा निगम मंडल और आयोग और निकाय में जो भी अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं, इन सभी को नियमित करने की बात इस चुनाव के दौरान करी गई थी। लेकिन अब तक इनके वादे पूरे नहीं किए गए, जिसको वादे को याद दिलाने के लिए मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर्मचारी करने वाले हैं। फिटनेस नहीं कराने वाले तकरीबन 2.5 लाख वाहन ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। परिवहन विभाग अब एक विशेष अभियान चलाने वाला है। दरअसल परिवहन विभाग ने नियमित रूप से फिटनेस नहीं कराने वाले तकरीबन 2,50,000 वाहनों को आखिरकार ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इन वाहनों के मालिकों को 30 जनवरी 2023 को मोबाइल पर SMS के जरिए नोटिस जारी किया गया था। इसी के साथ ही उन्हें फिटनेस कराने के लिए 1 महीने तक का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था। वाहन मालिकों को निर्धारित अवधि तक बकाया टैक्स जमा करना और फिर फिटनेस नहीं कराने पर ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके कोई भी वाहन मालिक बकाया टैक्स नहीं देने और फिटनेस कराने को लेकर परिवहन कार्यालय नहीं पहुंचा। ऐसे हालात में विभाग ने सभी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है और ऐसे वाहन अगर सड़क पर चलते पकड़े गए तो जुर्माना वसूलने के साथ ही इन वाहनों की जब्ती कर ली जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित जिले के RTO की टीम जल्दी बकायादार वाहन मालिकों की तलाश करने सड़कों और ट्रांसपोर्टर के ठिकानों पर दबिश देने वाली है। रायपुर में चेट्रीचंड महोत्सव में हजारों लोगों की भीड़ जुटी दिखाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सामाजिक कामों के लिए नवा रायपुर में सिंधी समाज को अब जमीन दी जाएगी। दरअसल ये जो खबर आ रही है वो नवा रायपुर से आ रही है। बीते दिन चेट्रीचंड महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिंधी समाज को लेकर एक और घोषणा कर दी है और कहा है कि सिंधी पंचायत को सामाजिक कार्य के लिए नवा रायपुर में जमीन दी जाएगी। इसके पहले CM ने चेट्रीचंड उत्सव पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया था। महोत्सव में बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बीते 3 सालों से कोविड-19 के दौरान इस महोत्सव को सीमित संख्या में लोग मनाते थे, लेकिन इस बार सिंधी समुदाय ने खुलकर इस महोत्सव में एक दूसरे को खुशियां बांटी। जय स्तंभ चौक पर हजारों लोगों की तादाद देखने को मिली। चौराहों पर 2 अलग-अलग मंच बनाए गए थे जहां से कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दे रहे थे। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने एयरपोर्ट पर हल्ला बोल दिया। बिलासपुर इंदौर फ्लाइट बंद करने का विरोध किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री का पुतला फूंका गया। 31 को बिलासपुर बंद का आह्वान भी किया गया है। दरअसल बिलासपुर में हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने बीते दिन एयरपोर्ट के बाहर जमकर हंगामा किया और हंगामा मचाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का पुतला दहन किया। इसी के साथ ही अब आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 31
मार्च को बिलासपुर बंद करने का आह्वान किया गया है। 1 मार्च 2021 को बिलासपुर से शुरू की गई हवाई सुविधा पर अब धीरे धीरे ग्रहण लगता जा रहा है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पहले सुनियोजित तरीके से बिलासपुर भोपाल फ्लाइट को महज 3 माह के भीतर बंद कर दिया गया। यहाँ हवाई सुविधा बढ़ाने और एयरपोर्ट के विकास की मांग को लेकर एक तरफ लगातार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार हवाई सुविधाओं को बंद करने का काम कर रही है, जबकि बिलासपुर से महानगरों के लिए उड़ानें शुरू करने की कोशिश होनी चाहिए। बिलासपुर में फ़ोन की बैटरी ब्लास्ट होने का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शॉप पे रिपेयर कराने के लिए ये व्यक्ति गया हुआ था, तभी अचानक मोबाइल की बैटरी फट गई। दुकान और दुकानदार जो ग्राहक थे वो यहाँ पर बाल बाल बचे इस ब्लास्ट के माध्यम से। दरअसल बिलासपुर में एक मोबाइल दुकान में फ़ोन की बैटरी फटने की वजह से तेज़ धमाका हुआ और दुकान में धुआं हो गया। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बैटरी ब्लास्ट होते दिख रहा है। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह के नुकसान नहीं हुई है। मामला चक्करभाटा थाना क्षेत्र का है और युवक अपने मोबाइल को सही कराने के लिए शॉप में पहुंचा था। दुकानदार मोबाइल खोलकर ही देख रहा था, तभी अचानक बैटरी फट गई। जिस समय युवक दुकान में मोबाइल सही कराने पहुंचा था, उस समय वहां और भी लोग मौजूद थे। और अब बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य अप्रैल माह से शुरू होगा और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए 32 सेंटर्स बना दिए हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम समय पर जारी हो, इसीलिए अधिकारियों ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने के लिए टोटल प्रदेश में कुल 32 सेंटर बनाए गए हैं। ये सेंटर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर और बस्तर में बनाए गए हैं। इन सेंटरों में केंद्र प्रभारियों की मॉनिटरिंग में मूल्यांकन किया जाएगा। बॉक्स परिणाम मई के दूसरे हफ्ते में जारी करने का टारगेट बोर्ड परीक्षा का परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने बताया कि मई के दूसरे हफ्ते में जारी करने का जो लक्ष्य रखा गया है। आगामी जो परिणाम है वो 8 से लेकर के 12 मई के बीच जारी करने की बात विभागीय अधिकारी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे और एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने इनका जोरदार स्वागत किया। फोर्स से हेलीकॉप्टर के कोबरा बटालियन के कैंप रवाना हो गए हैं। CRPF के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंच चुके हैं। BSF के विमान से जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचे अमित शाह, जहां इनका भव्य स्वागत हुआ। यहां भाजपाइयों ने स्वागत किया और जिसके बाद यहां वे सीधे फोर्सेस के हेलीकॉप्टर के माध्यम से करनपुर में स्थित कोबरा बटालियन के कैंप के लिए निकल पड़े। बीती रात को वे इस कैंप में ठहरे और आज की सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक CRPF के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। कार्यक्रम में जवान परेड करेंगे, डॉग शो आयोजित होगा और इसी के साथ ही कई और कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। अमित शाह CRPF की फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। गृह मंत्री के 2 दिन दौरे को लेकर भी फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। राहुल की सदस्यता पर गुस्साए कांग्रेसियों ने चक्का जाम कर दिया। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया गया। गौरतलब है कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी को मानहानि मुकदमे में गुजरात कोर्ट द्वारा 2 वर्ष की सजा दिए जाने के बाद लोकसभा से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है और इससे नाराज होकर के कांग्रेसी बीती शाम को मोर्चे के साथ GE मार्ग पर सरदार पटेल चौक पहुंचे। यहाँ कांग्रेसियों ने तकरीबन आधे घंटे तक सड़क को बाधित किया। इसी दौरान सड़क पर बैठकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद सदस्यता समाप्ति के विरोध में जो है केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के प्रतीक स्वरूप पुतले का दहन किया गया और इसी दौरान विधायक अरुण वोरा, अब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, महापौर धीरज बकलीवाल, सभापति राजेश यादव समेत विभिन्न नेता यहां पर मौजूद रहे। नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और केंद्र सरकार को दमनकारी बताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कांग्रेसियों ने पत्थर और अंडे फेंके। BJYM जिला अध्यक्ष इसके जो है इस डंडे और पत्थर में घायल हुए हैं। भाजपाइयों ने कांग्रेस दफ्तर में कालिख फेंकी और दोनों पक्षों जो है लगातार FIR की मांग कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की सांसद सदस्यता खत्म होने के बाद रायपुर में जमकर बवाल हो रहा है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता पहले आपस में भिड़ गए। भाजपा कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसी नेताओं ने हंगामा भी कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के पोस्टर पर
कालिख भी फेंक दी। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच गए और वहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के दफ्तर में कालिख फेंक दी। यानी एक पक्ष का जो ईंट का जवाब है वो पत्थर से दिया जा रहा है और इसके बाद हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। इसके बाद पथराव की स्थिति निर्मित हो गई, उन पर अंडे भी फेंके गए और इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर फेंक कर जवाब दिया। इस पथराव में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गोविंदा गुप्ता घायल हुए, इन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने पर तीखा रिएक्शन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सामने आ रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि आप उसे डराना चाहते हैं जो पूरे देश को कह रहा है डरो मत। दरअसल मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीते दिन रायपुर में कांग्रेस ने गांधी मैदान में 1 दिवसीय सत्याग्रह किया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इसी के बाद जैसे ही नेताओं को पता चला कि राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, सभी ने तीखा रिएक्शन दिया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर होता है कि लोग उसे डराना बंद न कर दें। रायपुर पहुंचने वाले हैं कथावाचक रमेश भाई ओझा। श्रीमद् भागवत कथा 9 से 15 अप्रैल के बीच आयोजित होगी और महापौर ने निःशुल्क की आयोजन स्थल की व्यवस्था कर दी है। रायपुर में श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर शहर के महापौर ने इस आयोजन के लिए निःशुल्क आयोजन स्थल की व्यवस्था कर दी है। ये कथा कार्यक्रम शहर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। प्रतिदिन तकरीबन 5000 से 6000 भक्तों का जमावड़ा लगने वाला है। इसी के साथ ही आयोजकों के मुताबिक जीवन के मनोरथा को पूर्ण करने वाली ये कथा आयोजित होने वाली है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय संत रमेश भाई ओझा रायपुर पहुंच रहे हैं। एल्यूमिनियम प्लांट के विरोध में हंगामा हो रहा है, जहां अंबिकापुर में लाठी डंडे लेकर के हजारों ग्रामीण पहुंचे हुए हैं अफसरों का घेराव करने के लिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से खबर, जहां जिले के बतौले विकास खंड में ग्राम करदना में बीती दिन जन समस्या निवारण शिविर में हंगामा हो गया। चिरगा के एल्यूमिनियम प्लांट के विरोध में तकरीबन 1000 ग्रामीण लाठी और डंडे लेकर पहुंच गए हैं। अधिकारियों को घेर लिया गया है। तकरीबन 4 घंटे तक हंगामा जारी रहा। इसके चलते शिविर की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकी। ग्रामीणों का शक था कि शिविर के बहाने प्लांट की जन सुनवाई आयोजित की गई है। प्रशासन ने दावा किया कि शिविर में कुछ आवेदन भी मिले हैं। जिला प्रशासन की ओर से चिरंगा से लगे ग्राम करदना में जन समस्या शिविर का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को नेशनल अवार्ड मिलने वाला है। दिल्ली में 25 मार्च यानी आज के दिन CSI SIG ई-गवर्नेंस अवार्ड मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को एक बार फिर नेशनल अवार्ड मिलने वाला है। सरकार की इस योजना को 20वां कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ई-गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा जाएगा। 25 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागृह में इस पुरस्कार को दिया जाएगा। गोधन न्याय योजना को राज्य और प्रोजेक्ट कैटेगरी में चयनित किया गया है। 16 नक्सलियों का समर्पण हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले बड़ी सफलता जो है CRPF को मिली है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जिले में CRPF स्थापना दिवस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ठीक यहां पर पहुंच चुके हैं और दौरे के ठीक पहले 16 नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि इन नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ सरेंडर किया है। इस घटना को CRPF और जिला बल के संयुक्त प्रयास पुनः नरकोम अभियान का असर बताया जा रहा है। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार धुर नक्सल प्रभावित जिला सुकमा में 16 नक्सलियों के आत्मसमर्पण हुए हैं। इनमें 8, 5 और 1 लाख रुपए के 3 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। नक्सली हिरमा ने अपने हथियारों के साथ सरेंडर किए हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।